मैं हूं फरमान अब्बासी। मैं फिलहाल मुजफ्फरनगर के सरवट के हाजीपुरा में मौजूद हूं। हाजीपुरा एक ऐसी बस्ती है जो जहां मजदूर तबके के लोग ज्यादा रहते हैं, जहां पर अनएजुकेटेड लोग, जो मलिन बस्ती कही जाती है, जो पिछड़ी बस्ती कही जाती है, उसी बस्ती से निकला है एक सितारा जो हमारे साथ बैठा है। खालिद नामक ये बच्चा है जो 8वीं क्लास में पढ़ता है। उसी का हम इंटरव्यू लेने वाले हैं और इंटरव्यू लेने के लिए इसलिए यहाँ पर पहुंचे हैं क्योंकि इस बच्चे ने इतिहास कायम किया है। इतिहास कायम करने वाला बच्चा है हमारे सामने जो बैठा है। इसने विज्ञान के क्षेत्र में साइंटिस्ट बनना ये चाहता है, लेकिन उससे पहले ही इसने ऐसा कमाल कर दिखाया है जिसके लिए इसे इसरो में जो है इसरो भ्रमण का मौका मिला है। ये अभी इसरो से होकर आया है, घूमकर आया है, अब हमारे बीच मौजूद है। लगातार स्वागत हो रहा है, लोग सम्मानित कर रहे हैं। हाजीपुरा जैसी बस्ती में, मलिन बस्ती में, ये खालिद नाम का बच्चा जिसके पिता का नाम सरफराज है, जिन्होंने मजदूरी करके इसका पालन पोषण किया है, इससे ये एक सरकारी विद्यालय में पढ़ता है। उस विद्यालय में इसने जो कचरा होता है, भूस वगैरह, जो सूखा भूस होता है, उससे इसने बिजली बनाने का काम किया है और यही वजह है कि इसे इसरो घूमने का मौका मिला है। मेरे साथ खालिद मौजूद है। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा, शुभकामनाएं देना चाहूंगा। थैंक यू सर। कितने खुश हो आज ये मौका आपको मिला है? मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मुझे मौका मिला है, इसरो जाने का मौका मिला है। यहाँ पे लोग बाग ने मुझे सम्मानित किया है अपने यहाँ पे आके, और आपसे मिल पाया हूँ मैं। कौन सी क्लास में आप? 8th क्लास। कौन से स्कूल से पढ़ाई की? कंपोजिट विद्यालय नसीरपुर। तो किस तरीके से आपको आइडिया कहाँ से आया कि भूस से बिजली बनाई जाए? मैंने सोचा कि कुछ बिजली बनाने का उपयोग किया जाए जिससे किसानों की भूसी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग होके बिजली बने और पर्यावरण सुरक्षित रहे। अगर हम कोयले का उपयोग करके बिजली बनाएंगे तो उससे पर्यावरण प्रदूषित होएगा, उससे क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है जिससे पर्यावरण को हानिकारक है, वो पर्यावरण को संदूषित करता है। आइडिया आपको कहाँ से मिला है? आप 8th क्लास में पढ़ते हैं। यस सर। 8th क्लास का बच्चा, ज्यादा उम्र आपकी नहीं होगी, शायद 12-13 साल, 14 साल की उम्र होगी। यस सर। तो इस उम्र में पहले से आपके पास ये आइडिया होगा कि मुझे ये करना है, तो कहाँ से ये आइडिया मिला? किसी से, कोई आपने रील में देखा है, यूट्यूब पे देखा है, या बच्चों में खेलते हुए किसी ने आपको कहा है, या आपके टीचर जो गुरु है उनसे आपको ये प्रेरणा मिली? जी, ये मेरे टीचर गुरु से मुझे प्रेरणा मिली है, जिनका नाम, वे हमारी प्रधानाध्यापिका है मीरा शर्मा जी। उन्होंने मुझे आइडिया दिया था और फिर उन्होंने मुझे बतलाया इसके बारे में सब चीज़। जो प्रोजेक्ट मैंने बनाया उन्होंने इसके बारे में आइडिया दिया है मुझको। आइडिया मैडम ने दिया है? यस सर। लेकिन बनाया आपने? यस। तो कितना टाइम लगा आपको? एक बार में ही सफल हो गए या आपको बार बार ये करना पड़ा? जी, सफल कितने दिन लगे, कितना वक्त लगा? एक बार में हो गया, और ये इसको बनाने में कम से कम 12-13 दिन लगे हैं। 12-13 दिन। मार्केट से सामान लाने में टाइम लगा है। तो अपने माँ बाप के बारे में क्या कहोगे? जी, मैं कहना चाहूँगा, मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करूँ, अपने गांव का नाम रोशन करूँ, अपने देश का नाम रोशन करूँ, और मैं साइंटिस्ट बन के इसरो जाऊँ, अपने देश का नाम रोशन करूँ, विदेश में जाऊँ, वहाँ पे भी अपने देश का नाम रोशन करना चाहता हूँ। पापा कितने पढ़े लिखे हैं आपके? जी, मेरे पापा ने पढ़ा तो नहीं है, पर वो सब पढ़ लेते हैं, इंग्लिश वगैरह। स्कूल ज्यादा नहीं गए लेकिन पढ़ लेते हैं? नहीं गए ज्यादा। और मम्मी कितनी पढ़ी हुई? मम्मी नहीं पढ़ी हुई। परिवार बैकग्राउंड कैसा है? मतलब जो परिवार, पापा क्या काम क्या करते हैं? पापा अभी तो सब्जी बेचते हैं, वैसे रेड़ा चलाते हैं। मजदूरी करते हैं? मजदूरी करते हैं। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन आपका सपना है कि मैं वैज्ञानिक बनूं, और आपको कहीं हद तक इसमें कामयाबी मिलती दिख भी रही है। बहुत छोटी सी उम्र में इसरो चले गए, कभी सोचा था कि आपको ऐसा मौका मिलेगा भ्रमण करने का? जी, सोचा नहीं था, पर मेरा सपना था इसरो जाने का। जब आज चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, तो उसके बाद हमारे स्कूल में साइंस एग्जीबिशन पे मैंने चंद्रयान 3 का वर्किंग मॉडल बनाया था। उसमें विक्रम लैंडर, प्रज्ञान रोवर, चांद, सब चीज बनाई थी मैंने उसमें। वो मेरा वर्किंग मॉडल था, उस पर मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था। फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? साइंस है। साइंस ही फेवरेट? कब से फेवरेट है या पहले से ही? साइंस तो जब से है, जब मैंने गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला लिया है, जब से पढ़ना शुरू किया है उधर। शुरू से ही साइंस पसंद करते हो? यस सर। और साइंटिस्ट बनना चाहते हो? यस। तो क्या लगता है जो आपका सपना है ये आगे चल के साकार होगा? क्योंकि अभी बहुत छोटी सी उम्र है, 13-14 साल की उम्र है, 8वीं क्लास में आप पढ़ते हो,
और इस उम्र में आपको इतना बड़ा मौका मिला है, लोग आपको सम्मानित कर रहे हैं, लोग खुश हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं। माँ बाप की खुशी का ठिकाना कैसा है? पिता की खुशी कैसी है? बहुत खुश है वे कि मैंने उनका नाम रोशन किया है। और इसरो गया हूँ मैं इतनी छोटी उम्र में, जिसको जाने का मौका नहीं मिलता। बड़े बड़े अधिकारी को भी जाने का मौका नहीं मिलता, उधर आईडी मांगते हैं ऐसे कि, और बहुत टाइट है उधर। जो हमारी टीम लीडर थी ना अनु मैम, उनको भी मना कर दिया वहाँ पे जाने के लिए, क्योंकि वो कह रहे थे आप अपनी आईडी दिखाए सब। तो 1-1.5 घंटा लगा हमें वहाँ पे एंट्री लेने में, और तो रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने आईडी बनाई, आईडी दी, फिर वे अंदर ले गए। और अंदर इलेक्ट्रिक सामान, सब सामान बाहर छोड़वा दिया, बस भी बाहर खड़ी करवा दी, और शूज तक भी ले जाने नहीं दिए अंदर, क्योंकि वहाँ पे सब नॉट अलाउ है। कितने दिन का टूर रहा आपका? ये 4 दिन का टूर रहा। क्या सीखने को मिला वहाँ? जी उधर से सीखने को बहुत कुछ मिला है। विज्ञान के बारे में सीखने को मिला है, मिसाइल्स के बारे में सीखने को मिला है, जैसे कि GSLV, PSLV, चंद्रयान 3, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, ऐसे हमने सैटेलाइट ऊपर भेजे हैं। इनसे विज्ञान के क्षेत्र में मुझे काम करना है, तो मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। कई वैज्ञानिकों ने आपसे बात की होगी? जी उनका नाम तो नहीं पता है, कौन है, तो साइंटिस्ट ही, पर उनका नाम नहीं पता था। उन्होंने हमें गाइड किया था, मतलब कि क्या बताया उन्होंने? क्या उन्होंने सब दिखाया। उन्होंने जो कंट्रोल रूम है ना, उससे 6 किलोमीटर दूर लॉन्चिंग पैड है, जो समुद्र के दौरे है, उस पे चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था। वो सबसे भारी और मजबूत है। तो उन्होंने उसके बारे में बताया कि जब चंद्रयान को लॉन्च किया था ना, और उससे आग निकलती है, फायर, उसको बुझाने के लिए कहीं पे आग उग ना लग जाए, तो वहाँ 3 टावर खड़े हुए हैं, और उनमें कैमरे भी लगे हुए हैं जो वीडियो क्लिप करते हैं। वहाँ पे टैंकर है, पानी के टैंकर है, जो 5 सेकंड तक के बार बार स्प्रे करते रहते हैं, जिससे कि वहाँ पे आग मत लगे। कई बेसिकली चीजें उन्होंने आपको बताई है, कई टिप्स दिए हैं। तो आगे के भविष्य के लिए, जैसे आप वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, आप इसरो घूमे हैं, तो वहाँ वैज्ञानिक आपसे मिले हैं, उन्होंने आपको क्या आगे के लिए, भविष्य के लिए, वैज्ञानिक बनने के लिए क्या चीजें बताई हैं, क्या जानकारी दी है? उन्होंने हमें वैज्ञानिक बनने के लिए जानकारी दी है कि वैज्ञानिक बनने के लिए आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ाई कर ही आप वैज्ञानिक बन पाओगे। बिना पढ़ाई के तो कोई नहीं बन पाएगा, उन्होंने ये बताया है। और अगर हमें वैज्ञानिक बनना है, तो अपने अंदर ठानना पड़ेगा कि आपको वैज्ञानिक बनना है, तो सोच के रखना पड़ेगा एकदम। तो जैसे आप वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, 8 क्लास में है, इसरो घूम कर आए हैं, परिवार में और कितने लोग पढ़े लिखे? परिवार में एक बहन है मुझसे बड़ी, वो 8th क्लास पढ़ी हुई है। और ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है परिवार? तो आप ही वैज्ञानिक बनना चाहते हैं। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है, मतलब ये सीख कहाँ से मिली है कि मुझे पढ़ना है, कुछ बनना है? वैज्ञानिक की प्रेरणा तो मुझे स्कूल से मिली है। जो मेरी प्रधान अध्यापिका मीरा शर्मा जी है, उन्होंने मुझको ये प्रेरणा दी है। उन्हें श्रेय देना चाहोगे? यस। तो आप जैसे, हाँ बोलिए बोलना। वो हमारे स्कूल में सभी एक्टिविटी में सबसे आगे रहती है, वो सबसे ज़्यादा करती है। और जो नीम्स एग्ज़ाम है, उन्होंने उसमें भी सबका फॉर्म भरवाया था, पर इस बार बच्चों की अच्छी तरह से तैयारी नहीं हो पाई, क्योंकि वे प्रिंसिपल बन गई थी, तो उन्हें टाइम नहीं मिल पाया बच्चों को पढ़ाने को। 2 बच्चे हैं जो हमारे स्कूल से निकले हैं, एक का नाम बिलाल है, वो मेरे बड़े पापा का लड़का है, और एक ईशा है जो नीम्स में पास हुई है, वरना सब। जो लोग कहते हैं, लोगों का कहना है कि जो प्राथमिक विद्यालय है, सरकारी स्कूल जो होते हैं कंपोजिट, इनमें बच्चों का भविष्य खराब होता है, मतलब इनमें पढ़ाना नहीं चाहिए, इसके बारे में क्या कहो? लोग की सोच गलत है, इनमें पढ़ाने चाहिए। जो पढ़ने वाला बच्चा होता है वो खुद से पढ़ लेता है, बिना स्कूल के पढ़ लेता है। पर मुझे अच्छा लगा है गवर्नमेंट स्कूल, वहाँ पे सब चीज़ है, सब चीज़ की फैसिलिटी है, इतनी प्राइवेट में नहीं मिलेगी जितनी उधर रहती है। तो जिस तरीके से आप हाजीपुर में आपका पालन पोषण हुआ, फिर आप नसीरपुर चले गए, नसीरपुर हाजीपुरा कुछ ज़्यादा दूरी गैप नहीं है, करीब में ही है, और लगभग जहाँ तक मुझे जानकारी है कि दोनों ही जगह पर एक मलिन बस्ती है, मजदूर तबके के लोग ज़्यादा वहाँ पर रहते हैं। तो ऐसे बच्चों में आपका पालन पोषण हुआ है जो अनएजुकेटेड है, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, मलिन बस्ती है, मजदूर तबका है। तो आपने सोचा था कि मुझे ऐसा मौका मिलेगा, मैं इसरो तक पहुँचूंगा? जी सोचा तो नहीं था, पर जब मैंने चंद्रयान 3 का वर्किंग मॉडल बनाया था, जब
मैम ने मुझको कहा था तो बड़े होकर साइंटिस्ट बनेगा, तुझको मौका मिलेगा साइंस एग्जीबिशन में, तू जाएगा आगे। मैम का सपना, मैम का कहा हुआ पूरा हो गया और मेरा भी सपना था इसरो घूमने का। तो मेरा सपना था चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग पैड को अपनी आंखों से देखने का, और मेरे से बस थोड़ी सी दूर रहेगा था जो मैंने उसे कल आंखों से देखा है। उधर फोटो वोटो तो अलाउड नहीं थे। अच्छा, जिन बच्चों के साथ आपका बचपना गुजरा है, जिन बच्चों के साथ आप खेलते हैं, रहते आए हैं बचपन से, उन बच्चों की मतलब सोच कैसी रही होगी जो आपके साथ खेलते थे? क्या वो भी सोचते थे, इस तरह की सोच रखते थे, या सिर्फ वो सभी पढ़ाई लिखाई से दूर थे? जी, ज़्यादातर तो पढ़ाई लिखाई से दूर है, पर मेरे बड़े पापा का लड़का है जिसका नाम मोहम्मद बिलाल है, वो एजुकेशन में आगे रहता है, पढ़ाई में उसको मन लगता है उसका। तो ऐसे बच्चों को क्या कहना चाहोगे आप, जो ये मलिन बस्ती है, मजदूर तबके के लोग ज़्यादा रहते हैं, पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं? आप जीती जागती मिसाल है उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन इसलिए हम बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहोगे उन्हें? उनके लिए मैं संदेश देना चाहूँगा कि वो मन लगाकर पढ़ाई करे। और वो कहते हैं ना, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, गवर्नमेंट स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है, पर जिस बच्चे का मन नहीं लगता ना, वो पढ़ता भी नहीं है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो। अगर आपको पढ़ना है तो अपना आप सोचना पड़ेगा पहले, और सबसे ज़्यादा खुद से पढ़ना पड़ेगा, मन ठानना पड़ेगा। अगर आप ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू तो सर। ये थे खालिद जो अभी इसरो घूम कर आए हैं, और लगातार इनका स्वागत हो रहा है, सम्मान हो रहा है, क्योंकि ये 13 साल की उम्र है और ऐसे मोहल्ले से निकले हैं जो मलिन बस्ती कही जाती है, जहाँ पर मजदूर तबके के लोग ज़्यादा रहते हैं। इसके बावजूद इस बच्चे ने वो कर दिखाया है जो बहुत कम बच्चे लाखों करोड़ों में एक करते हैं। तो इसलिए खुशी का ठिकाना भी बहुत ज़्यादा है। और उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती है, इसलिए हम अपने बच्चों को वहाँ नहीं भेजते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वो अपने बच्चों को चाहे सरकारी स्कूल में भेजें, लेकिन स्कूल ज़रूर भेजें, क्योंकि बच्चा खुद से सीखता है, खुद का उसका टैलेंट होता है, खुद का हुनर होता है। जैसे बच्चा हमारे सामने बैठा है खालिद, उसी तरीके से बच्चों का अपना खुद का टैलेंट हो, उस टैलेंट को दबाना नहीं चाहिए, बल्कि बच्चों के टैलेंट को उभारना चाहिए, उन्हें जो है स्कूल में भेजना चाहिए, उन्हें पढ़ाना चाहिए। धन्यवाद।